महाभारत को प्राय रणभूमि, शस्त्र और पराक्रम से जोड़ा जाता है, किंतु वास्तव में यह ग्रंथ मनुष्य के आचरण, संयम और मर्यादा की परीक्षा भी है। इसमें अनेक पात्र ऐसे हैं जिनकी कथाएं गौरव नहीं बल्कि चेतावनी बनकर सामने आती हैं। उन्हीं में से एक नाम है सांब, जिनके अनुचित व्यवहार ने अंततः यादव वंश के विनाश की भूमिका तैयार की। यादव कुमार सांब। सांब भगवान श्री कृष्ण और माता अम्बावती के पुत्र थे। वे द्वारका के राजकुमार थे, वैभव, सामर्थ्य और यश से घिरे हुए। किंतु जहाँ श्री कृष्ण धर्म, विवेक और करुणा के आदर्श थे, वहीं सांब का स्वभाव उन्मत्त, उद्दंड और मर्यादा से परे बताया गया है। शक्ति और संरक्षण ने उनके भीतर विनम्रता नहीं बल्कि अहंकार को जन्म दिया। ऋषियों के साथ किया गया उपहास। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णित एक घटना इस कथा का केंद्र है। एक दिन सांब ने अन्य यादव युवकों के साथ मिलकर महान ऋषियों का उपहास करने का दुस्साहस किया। वे स्त्री का वेश धारण कर गर्भवती होने का अभिनय करते हुए ऋषियों के पास पहुंचे और व्यंग पूर्वक पूछा कि वह किस संतान को जन्म देगा। यह कृत्य केवल हास्य नहीं था, यह तप, ज्ञान और धर्म के प्रति घोर अपमान था। अपमानित ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया कि सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो संपूर्ण यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। टलता नहीं है भाग्य। शाप के अनुसार मूसल उत्पन्न हुआ। भयभीत यादवों ने उसे पीसकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, वह मानते हुए कि संकट समाप्त हो गया। किंतु विधि के विधान से कोई नहीं बच सकता। मूसल के चूर्ण से समुद्र तट पर तीखे सरकंडे उग आए और उसका एक अंश नष्ट होने से बच गया। समय बीतता गया और यादवों में मद्यपान, अहंकार और आपसी द्वेष बढ़ता गया। अंततः वही सरकंडे उनके हाथों के शस्त्र बन गए और उन्होंने एक दूसरे का संहार किया। इस प्रकार बिना किसी बाहरी शत्रु के यादव वंश स्वयं अपने कर्मों से नष्ट हो गया। सांब की भूल का व्यापक अर्थ। सांब की गलती केवल व्यक्तिगत अविवेक नहीं थी, वह पूरे यादव समाज में फैल चुके अहंकार और अनुशासनहीनता का प्रतीक थी। द्वारका का आमेघ्य थी, स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति से संरक्षित थी, फिर भी अधर्म ने उसे भीतर से खोखला कर दिया। महाभारत यहाँ एक कठोर सत्य उद्घाटित करता है। जिस समाज में धर्म और ज्ञान का उपहास होता है, उसका पतन अवश्य भावी है। कथा में मिलने वाली सीख। सांब की कथा हमें ये सिखाती है कि सामर्थ्य के साथ संयम ना हो तो शक्ति विनाश बन जाती है। ऋषियों और धर्म का अपमान आत्मघाती होता है। कर्म का फल तत्काल ना मिले फिर भी वह अटल होता है। यादव वंश का अंत किसी युद्ध की पराजय नहीं बल्कि आत्मविस्मृति का परिणाम था। उपसंहार। सांब महाभारत का वह पात्र है जिसकी कहानी गौरव नहीं आत्मचिंतन का विषय है। उनका अभिनय और अहंकार यह बीज बना से द्वारका के वैभव का अंत हुआ। महाभारत का संदेश स्पष्ट और कालातीत है। धर्म से विचलन चाहे छोटा लगे, पर उसका परिणाम महाविनाश बनकर ही प्रकट होता है।